हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो हमारे मैथ का चौथा चैप्टर है। ठीक है, फोर्थ चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझने के लिए सबसे पहले मैं इक्वेशंस को लिखने का प्रयास करता हूं। ठीक है, उससे पहले पॉलिनोमियल लिखते हैं। तो मैंने लिखा कि 2x² + 4। ठीक है, तो ये क्या है? ये है पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल है। लेकिन इसी के बराबर में बाबू अगर मैं क्या लगा दूं? जीरो। क्या लगा दूं? जीरो लगा दूं, तो ये इक्वेशन बन जाता है। और ये कौन सा इक्वेशन है? इस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखो, मैक्सिमम पावर कितना है, यानी डिग्री कितना है बाबू? 2 है। कितना है? 2 है। और इस 2 को कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। तो ये कौन सा इक्वेशन हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। उसी को यहां पर लिखा है कि व्हेन वी इक्वेट the quadratic polynomial to 0 then it is called a quadratic equations। यानी अगर पॉलिनोमियल जो है उसके आगे यानी इक्वल में हम 0 लगा दे तो वो जो पॉलिनोमियल है इक्वेशन बन जाता है और पावर के हिसाब से उसका नेम दिया जाता है। अगर यहां पर वेरिएबल का पावर 1 होता तो लीनियर इक्वेशन हो गया, अगर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? नहीं। नेक्स्ट चीज यहां पर दे रहा है, यहां पर ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म बाबू? तो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं यहां पर। जैसे इसका जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का होता है ax² + bx + c = 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ये हमारा नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसमें a का जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0, यानी यहां जो a का वैल्यू है 0 नहीं होना चाहिए। सर क्यों नहीं होना चाहिए? ध्यान से देखो, अगर मान लो मैं क्या कर दूं, a = 0 ले लेता हूं, तब क्या होगा? ये जो x² है, ax² + bx + c = 0, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बचेगा का? bx + c = 0। तो यहां पर जो वेरिएबल पावर x² होना चाहिए वो अब बचा ही नहीं। यहां पर एक x बचा जिसका पावर 1 है, तो क्वाड्रेटिक कहां से बचा? क्वाड्रेटिक बचा ही कहां जब ये 0 हो गया x²। तो इसीलिए b का वैल्यू 0 हो सकता है, c का वैल्यू 0 हो सकता है, बट बाबू यहां पर a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी a का वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। किसका वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए? तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए? a का वैल्यू। ठीक है, अब आगे हमारे पास आता है वही चीज है दूसरी, जो तीसरी बात है हमारे पास। तो तीसरी बात कर सकते हो भाई, दूसरी तीसरी बहुत। अब यहां पर देखो ध्यान से, इसमें जो हमारे पास लिख दिया x² + bx + c = 0। अब ये तो हमारा xy जो वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल के साथ जो मल्टीपल होता है, जो मल्टीप्लाई होता है इसके साथ, उसे कहते हैं बाबू कोएफिशिएंट। ठीक है, क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि बताओ बाबू x² का कोएफिशिएंट क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? तो x² कह रहा है, तो x² के साथ जो मल्टीपल है वही हमारा कोएफिशिएंट हुआ। यहां पर a मल्टीपल है तो a हो गया। अगर कह दिया कि कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x के साथ जो मल्टीपल है तो क्या मल्टीपल है? b। ये हमारे पास क्या हो गए? इसके कोएफिशिएंट कहलाते हैं। सर ये पहले वाले कोएफिशिएंट को और कुछ नाम से जानते हैं क्या? यस, इसे और अदर नेम से भी जाना जाता है बाबू। इसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट, और इसे कहते हैं लीनियर कोएफिशिएंट कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? तो x² के साथ है तो क्वाड्रेटिक, और x के साथ है तो लीनियर कोएफिशिएंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमें ऐसा होगा कि उसमें आपको समझ में आ गया क्वाड्रेटिक का मतलब। अब आता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा बच्चों, यहां पर क्या होगा कि रूट्स का मतलब होता है वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन में रखने पर, यानी वेरिएबल के जगह पर रखने पर
इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है, यानी एलएचएस और आरएचएस को बराबर कर देता है, एलएचएस और आरएचएस को बराबर कर देता है। चलो समझने की प्रयास करते हैं। हम क्या करते हैं यहां पर, ध्यान से देखो क्या करते हैं। हमने ले लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर x के जगह पर ऐसी कौन सा वैल्यू रखें, ऐसी कौन सा वैल्यू रखें कि ये आरएचएस के बराबर हो जाए, यानी अगर इधर 0 है तो ये भी क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। वही वैल्यू इसकी क्या कहलाएगी, रूट्स कहलाएगी। तो चलो देखते हैं, इसका रूट हम यहां से निकाल ही लेते हैं इसी से। तो एक्स स्क्वायर अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा 16, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 16, ठीक है। x इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसका आंसर आता है कितना, 4 आता है। यानी प्लस माइनस का मतलब है कि x इज इक्वल टू एक बार प्लस में और x इज इक्वल टू एक बार माइनस में आंसर होगा। अब ये दोनों वैल्यू को क्या करो, बारी बारी से x के जगह पर रख के चेक कर लो। तो मैं इसमें रखता हूं, तो यहां पर रख देता हूं 4 का स्क्वायर माइनस 16, ये एलएचएस वाला पार्ट लिए, ठीक है। कितना हो जाएगा बाबू, 16, ये 16 क्या आ गया, 0। देखो तो आरएचएस आ गया ना, आरएचएस 0। अगर माइनस भी ले लो तो सर, माइनस भी ले लो, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 16, तो माइनस का यहाँ पर अगर इवन नंबर होता है तो प्लस में ही आंसर आएगा, 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो 4 है, ये जो 4 है, ये क्या है, यही तो है क्या, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। रूट का मतलब समझ गए ना बाबू। तो रूट वैसी वैल्यू होती है किसकी, वेरिएबल की, जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देता है एलएचएस आरएचएस में। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आओ समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल से। विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट। अब तुमको पता है ना कि 2 ऐसी वैल्यू है वेरिएबल की कि जो रखने पर इक्वेशन में उसको सेटिस्फाई कर देगा। अगर इधर 0 है तो अगर यहां पर x जहां जहां x लिखा है अगर उसमें रखेंगे 2, अगर वो पूरे सॉल्व करने के बाद, सॉल्यूशंस करने के बाद अगर 0 आ जाए तो क्या होगा, वो उस इक्वेशंस का रूट है। आज इसमें 0 नहीं आएगा तो वो उसका रूट नहीं है। चलो चेक करते हैं, पहले वाले में चेक करते हैं। इसमें रखते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 अब प्लस, तो 2 यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 to 2 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 12 इज इक्वल टू -2। सर ये नहीं होगा क्योंकि 0 नहीं आया, -2 आंसर है। यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। तो 2 और 2 का स्क्वायर कितना, 4 माइनस कितना हो जाएगा बाबू, -7 इंटू कितना, 2 प्लस 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 8 माइनस 14 प्लस 6। तो देखते हैं क्या हो जाता है। तो प्लस प्लस वाला एक में ऐड करो तो 8 और 6 हमारे पास बाबू हो जाएगा, 8 और 6 हो जाएगा कितना, 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। हाँ सर, यहीं पर मिल गया, यही हमारा आंसर हो गया। देखो तो इस वाले पार्ट में पूरे रखने पर, 2 रखने पर क्या आ गया, ये 0 हो गया। यानी एलएचएस और आरएचएस क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये क्या हो गया हमारे पास, हम कहेंगे ये जो 2 है ना, इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। क्या है, रूट है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक बाबू, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर अब लिखा है द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर, किसके लिए होगा। अभी मैं पीछे बताया था, क्या ऑल वैल्यू ऑफ a, ऑल वैल्यू ऑफ a होगा, नहीं ऐसा नहीं। ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ a, हाँ सर बताए थे आप, नॉन जीरो वैल्यू ऑफ a, जिसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। a का ऑल वैल्यू में 0 भी आ जाएगा तो 0 रख देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा कि ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ a। हमने बताया था ना, ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ b से तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि b बराबर 0 हो सकता है, c है तो c बराबर भी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। बट a जो है यहाँ पर 0, यहाँ पर जो a है 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये टोटल जो हमारे पास टर्म्स है ये 0 हो जाएगा, जिससे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट बाबू क्या है हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, क्या होते हैं, एक चीज याद रखना, मैं बताना भूल गया। एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, अभी जो हम निकाले थे कि x इज इक्वल टू -4x इज इक्वल टू कितने 4,
तो ये कितने कितने हमारे पास कह सकते हो रूट्स थे, कितने रूट्स थे? लगभग एग्जैक्टली 2। क्या थे? एग्जैक्टली कितने होते हैं? लगभग देखना मैंने, ये होता है हमारे पास, देख सकते हो एग्जैक्टली 2 होता है। क्या होता है? एग्जैक्टली 2 होता है भैलू बाबू। ठीक है, तो ये मत मार देना, एट मोस्ट 2 नहीं होगा, एट लिस्ट 2 रूट्स नहीं। एट लिस्ट 2 का मतलब क्या हुआ बाबू? कम से कम 2 होगा, उससे 2 से अधिक हो सकता है नहीं। एट लिस्ट 1 रूट होता ही नहीं है, एग्जैक्टली 2 होता है, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। ठीक है, किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या होता है? एग्जैक्टली 2 रूट्स होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन से ध्यान से देखना, इफ -1/2 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसका? x² - kx - 5/4 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ, किसका निकालना है? k का वैल्यू निकालना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। तो सबसे पहले हमने क्या, यहां पर 2 हमारे रूट्स में थे, एक रूट तो ऑलरेडी यहां पर दे दिया है, एक रूट ऑलरेडी दे दिया है। अब आपको पता है कि जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसमें क्या रखना है? जो हमारे पास क्या है? रूट दिया हुआ है। तो एक वैल्यू दिया है कि गिवन क्या दिया है? x इज इक्वल टू -1/2 बाबू। तो चलो रखते हैं, सिंपल सी बात है, यहां पर रखते हैं। तो -1/2 का क्या होगा? स्क्वायर, और -k और -1/2x है, और -5/4 इज इक्वल टू 0 बाबू। चलो सॉल्व करते हैं। यहां पर इवेन नंबर है तो प्लस में आंसर आएगा, तो 1 का 1 स्क्वायर, 2 का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस बाबू प्लस हो जाएगा, k/2 हो जाएगा, और -5/4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। आप क्या करो ना, इसी तरह आप क्या करो कि डायरेक्ट सबका एलसीएम निकाल दो, क्या दिक्कत है? नहीं तो 5 को उधर ले जाओ। तो ऐसे करते हैं ना, एक काम करते हैं कि ये सभी का एलसीएम देखो तो कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 4 1 + 2 2 4 2k, और ये हो जाएगा 4 - 5 इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या हो जाएगा? देखो 5 में से 1 गया, कितना बच गया? 2k - 4, और नीचे हो गया हमारे पास 4 इज इक्वल टू 0, और ये जाके यहाँ पर क्या हो गया? मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। तो 2k - 4 इज इक्वल टू 0। तो 2k उधर गया तो कितना हो जाएगा? माइनस में तो प्लस हो जाएगा, और ये कट गया 2 से, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया? 2। तो कौन सा आंसर होगा बाबू? कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमारे पास एक रूट दिया हो और इक्वेशंस दिया हो तो उसमें बैठा कर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर k p जो भी दिया हो उसका वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक करके फिर से दोबारा देख लो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है।